सिविल कोर्ट अधिवक्ता बार एसोसिएशन के दूसरे ग्रुप के साथ हूँ, अधिवक्ता प्रगतिशील एकता मंच अशोक अध्यक्ष साहब से हम बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अशोक कुमार पुंडीर, एडवोकेट, निवर्तमान बार का अध्यक्ष, सिविल कोर्ट सहारनपुर। आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और यहाँ चुनाव अभियान जो शुरू हुआ है उसमें आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपने इस जो मौजूदा वर्ष के कार्यकाल के बारे में बताइए। प्रगतिशील अधिवक्ता मंच ने प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच ने मुझे विगत वर्ष में अध्यक्ष के पद के लिए नामित किया था और पूरे प्रयास से प्रगतिशील एकता अधिवक्ता मंच ने पूरे मनोयोग से, पूरी तत्परता से, पूरा परिश्रम कर मुझे अध्यक्ष बनाया और पूरी बार एसोसिएशन सहारनपुर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि पूरे वर्ष मुझे सभी ने कोऑपरेट किया और अपने सिविल कोर्ट सहारनपुर के तमाम अधिवक्ताओं का आपके माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनके समर्थन का, उनके भरपूर सहयोग का। मैंने अपने कार्यकाल में निरपेक्ष रूप से पूरे मनोयोग से, मेहनत से, पूरी ईमानदारी से पूरे वर्ष कार्य किया है और मैंने एक पैसे का भी अधिवक्ता के जो फंड है उसका एक पैसा भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि जो 2021 के हमारे अधिवक्ता कोरोना काल या और बीमारी से जो एक्सपायर हो गए थे या जो चुटैल थे, हमने अपने कार्यकाल का और एक साल पीछे का सबका पूरा पेमेंट कर दिया है और कोई भी अन्य दरखास्त किसी अधिवक्ता की पेंडिंग नहीं है। वादकारियों के लिए हित में क्या कार्य रहेंगे? वादकारियों के हित में हम लोगों ने सुचारू रूप से न्यायालय परिसर में शौचालय की व्यवस्था, पानी पीने के पानी की व्यवस्था और जो हर न्यायिक कक्ष में कुर्सियों की व्यवस्था सुचारू रूप से कराई है और अधिकारी से मिलकर सब जो काज लिस्ट है वो गेट पर लगाई है ताकि हर अधिवक्ता को, हर उसके मुवक्किल को ये पता लगे कि हमारा आज मुकदमा इस नंबर पे लगा हुआ है। जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनके चैम्बर्स के बारे में क्या विशेषता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बड़े फख्र से कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अभी विगत 1.5 महीना पहले जब उनके प्राइवेट विजिट थी उस समय हमें समय दिया था और उन्होंने यहाँ की समस्याओं से अवगत होकर न्यायालय परिसर में जो बार रूम से लगा हुआ कचहरी के मेन रोड तक का बाएं साइड में जो चैम्बर्स हैं, पुराने चैम्बर्स हैं, पुरानी बिल्डिंग है, उस जगह 8 मंजिला अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर, बार रूम, पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग और उसमें विशेष रूप से कैंटीन, डाकघर और बैंक की व्यवस्था के लिए आश्वासन दिया और 156 करोड़ रुपए उन्होंने इस मद के लिए स्वीकृत किए हैं। पार्किंग की सुविधाओं के लिए क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा वादकारी भी आते हैं, अधिवक्ता भी आते हैं, उसके पार्किंग में ज़्यादातर वो समस्या है, उसके बारे में बताइए। देखिए, पार्किंग की बहुत यहाँ गंभीर समस्या है, जगह कम होने की वजह से। अब जो नए चैम्बर बनेंगे सभी के लिए पार्किंग के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। आप अपने अधिवक्ता बार एसोसिएशन के जो वोटर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सीनियर अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता और मेरी महिला अधिवक्ता बहनों को ये कहना चाहूँगा कि कचहरी प्रांगण में सुचारू रूप से न्यायिक कार्य में सहयोग करने के लिए सभी अधिवक्ताओं को
ऐसे अधिवक्ताओं का चयन करना चाहिए अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव में बतौर अध्यक्ष और महासचिव और पूरी कार्य कमेटी को, कि वो किसी के बंधुआ मजदूर ना होकर निष्पक्ष रूप से सभी अधिवक्ताओं के लिए पूरे ईमानदारी से कार्य करें। वैसे तो हर बार 2 ग्रुप होते थे, एक निर्दलीय ग्रुप, 3, लेकिन अब के 4 ग्रुप हो गए हैं, इनके बारे में क्या कहें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी 3-4 साल पहले हमारे सिविल कोर्ट कंपाउंड में रजिस्ट्री कार्यालय था और 2 कार्यालय कलेक्ट्रेट प्रांगण में थे। तीनों रजिस्ट्रार कार्यालयों में 100 रुपये का एक्स्ट्रा टिकट बतौर बार एसोसिएशन को सपोर्ट मिलने के लिए और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, वो कल्याणकारी कोष में जमा करने के लिए विशेष कूपन का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें तत्काल के अध्यक्ष और महासचिव महोदय ने और उनके साथ कुछ ऐसे लोग थे जो उन्हें गलत तरीके से सपोर्ट करते थे, 65 लाख रुपए का गबन किया है। और उसकी जांच हुई। बाकायदा जांच में डीएम साहब ने एडीएम साहब को जांच सौंपी और उस जांच में स्पष्ट रूप से 65 लाख रुपए का गबन पाया गया। और तत्कालिक एडीएम साहब ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि आपके अध्यक्ष, आपके सेक्रेटरी जो बनने वाले हैं वो इसके एफआईआर कराएं। लेकिन कुछ कारणवश या उनके अपने हिसाब से वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, तब उन्होंने ये कहा कि हम एफआईआर कराएंगे। लेकिन बाद में दोनों, पहले अध्यक्ष सेक्रेटरी और बाद के जो चुने हुए अध्यक्ष सेक्रेटरी थे, जो मौजूदा तीसरा फ्रंट अभी बनाया है, उन लोगों ने मिलकर या उनसे साठ-गांठ कर उसकी कोई एफआईआर नहीं होने दी और उनसे मिलकर उस पैसे में सम्मिलित हो गए, वो लूट के पैसे में। और मेरा सभी से अनुरोध है कि ऐसे लूटबाजों से, ऐसे मतलबी लोगों से, स्वार्थी लोगों से, ऐसे जो यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम कराना चाहते हैं अधिवक्ताओं से, उनसे दूर रहें और ईमानदार, स्वच्छ छवि के, जैसे हमारे पैनल प्रगतिशील एकता अधिवक्ता मंच ने जो पैनल उतारा है, बिल्कुल स्वच्छ छवि का है, ईमानदारी से कार्य करेगा, उसे जिताएं। धन्यवाद सर। हमारे बीच एडवोकेट साहब और अमीन सवाल। सर आपका नाम? सतीश कुमार एडवोकेट। सर आप क्या कहना चाहेंगे चुनावी प्रचार? मैं महासचिव पद के प्रत्याशी के रूप में मेरे ग्रुप ने खड़ा किया है और हमारे ग्रुप की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है, पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि मीडिया से ही हमारे एक आईना निकलता है जो समाज को दर्शक के रूप में दिखाता है और दिशा देता है। तो हमारे ग्रुप ने जो विशेषता रही और जिस एंगल से मुझे खड़ा किया, यहाँ किसी एक जाति विशेष का या एक व्यक्ति विशेष का कोई वर्चस्व नहीं है। यहाँ सभी लोगों से मिलकर हमने इसी ग्रुप से हमने ईसम सिंह जी को लड़ाया, इसी ग्रुप से जीसान भाई लड़े, इसी ग्रुप से बाबूराम जी लड़े, इसी ग्रुप से बड़े बड़े हमारे सभी बिरादरियों से लोग लड़ते आए हैं। और आज मुझ छोटे से व्यक्ति को 22 साल की वकालत के बाद इन लोगों ने मुझे भी कंसीडर किया है। मैं तो सिर्फ एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे, अगर मेरी कोर्ट के जनता ने, जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष जो अभी भी हैं अशोक पुंडीर जी, जो उन्होंने फसल तैयार की है, मैं और मेरा अध्यक्ष उसका पुरजोर पहरा देंगे। और कोई भी किसी भी किस्म की समस्या हम अपने युवा अधिवक्ताओं के लिए, अपने सीनियरों के सम्मान के लिए इस बार में, क्योंकि 7-8 महीने का कार्यकाल होता है, ये बड़ा कार्यकाल नहीं होता है, इसमें कोई समस्या नहीं होने देंगे। महिलाओं के लिए जो काम छूटा है, क्योंकि अध्यक्ष जी ने बहुत काम कराए हैं, अध्यक्ष जी ने पहली बार रिकॉर्ड कायम किया है कि बार रूम, वो पैसा हमारा है, ये बात सही है कि वकील का पैसा है, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ, सदुपयोग करके सबको लीगल डायरी के रूप में घर घर चैम्बर से लोग डायरी लेकर जा रहे हैं। वो एक सबसे बढ़िया उपलब्धि है। उसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय ने, आज तक का इतिहास है हमारे बार एसोसिएशन के, कोई पन्ने पलट कर देख लो कि यहाँ पर अगर आज जिस चेयर पर मैं बैठा हूँ, इस कुर्सी की कीमत हमारे जितने बिलिंग वहाँ लगे हुए हैं, जितने भी अब पिछले कुर्सी के बिल हैं, जो पिछले हमारे कार्यकारिणी पिछली रही, इसे छोड़कर अध्यक्ष जी को जितनी कम कीमत में ये कुर्सी आई है, मैं अपने घर के लिए भी नहीं ला सकता। इन अध्यक्ष के लिए मैं इन्हें सैल्यूट करता हूं। और मेरी बार जहां मैं जा रहा हूं और मेरे अध्यक्ष जी जा रहे हैं,
जिस भी घर हम जा रहे हैं, जिस भी छोर पर हम जा रहे हैं, वो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि आपका अध्यक्ष ईमानदार था और आप उस ईमानदारी के साथ काम करोगे तो हम आपके साथ हैं। मैं वादा करता हूं, मैं इस प्रांगण में बैठकर विश्वास दिलाता हूं कि 1 रुपया इस बार प्रांगण से, इस बार एसोसिएशन में 1 रुपये का मैं अशोक पुंडीर बड़े भाई को ये कोशिश करूंगा कि मैं उनसे अच्छा करके दिखाऊं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है। महिलाओं के लिए सबसे पहला काम यहाँ शौचालय होगा, सबसे अच्छा शौचालय होगा महिलाओं के लिए, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी होगी। मैंने अध्यक्ष जी से बात करी है, मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे ये कहा है कि अगर बार एसोसिएशन में भी कुछ फंड नहीं है तो सबसे पहले हम, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम यहाँ महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था कराएंगे और अपने युवा साथियों के लिए, क्योंकि हमारे युवा साथी, अगर हमने 5 रुपए में हमारी रूलिंग मिल जाए, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए, तो वो दूसरे कहीं खाक नहीं छानते फिरेंगे। वो ई लाइब्रेरी की व्यवस्था मेरी और मेरे अध्यक्ष की प्रायोरिटी में होगी, इस ग्रुप की प्रायोरिटी में होगी। जितने मेरे ग्रुप के बड़े लोग हैं उनका सम्मान करूंगा, जितने मेरे युवा साथी हैं उनके लिए 24 घंटे हमारा फोन खुला रहेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। एक ग्रुप एक्स्ट्रा हो गया, इनके बारे में बताइए। हाँ, मैं कहता हूँ वो कुछ लोग हैं जो अपने, हमारा ग्रुप में सब बड़े बड़े लोग हैं, सब सीनियर्स हैं, वो हमारे से भी गलत नहीं होने देते। जहां हम गलत चलते हैं तुरंत हमें जूता निकाल लेते हैं। ऐसे ही उनके लिए क्या, वो गलत चले, वो लोग गलत चले जो ग्रुप में से वो हमने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहते, वो ग्रुप अलग नहीं हुआ, हमने उन्हें कहा भाई तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम मत जाओ अलग, जो अच्छे हो हमारे साथ आ जाओ। आज हमारे साथ अच्छे लोगों की तादाद है, बढ़िया तादाद है, और उन अच्छे लोगों के लिए ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और उनके मान सम्मान को हम किसी भी कीमत पर ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। धन्यवाद। एक हमारे बीच एडवोकेट साहब है, सर आपका नाम? राजीव कुमार त्यागी, और अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ और अध्यक्ष पद पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और हमें उम्मीद है कि हम बहुमत से जीतेंगे और हमें सभी जाति, सभी धर्म का सहयोग मिल रहा है, सब हमारे साथ है, और हम ये आश्वासन देते हैं कि हम यहाँ जो भी कार्य करेंगे वो सभी भलाई के लिए कार्य करेंगे, महिलाओं के लिए हो, वाद कार्यों के लिए हो, हम अपने सीनियर अधिवक्ताओं के लिए हो, अपने जूनियर अधिवक्ताओं के लिए हो, सभी के लिए हम सही कार्य करेंगे। और जो भी कार्य करेंगे हम पूरी अपनी कमेटी के अनुसार, अपने सीनियर अधिवक्ताओं के अनुसार सलाह मशवरा से वो कार्य करेंगे जो सबके हित में कार्य होगा। अध्यक्ष साहब के कार्यकाल के बारे में बताइए। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और ईमानदारी का कार्यकाल रहा इनका, और इनके मार्गदर्शन में ही हम जो है कार्य करेंगे और इनका ही हमें सहयोग रहेगा। थैंक यू। तो हमने अधिवक्ता बार एसोसिएशन के प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच से बात की। हम आपको तीसरे ग्रुप से भी रूबरू कराएंगे अधिवक्ता। यहाँ के बस आज के लिए इतना ही। हमारे बीच सर आपका नाम? मेहताब अली खान एडवोकेट हूँ, मैं डीजीसी सिविल रहा हूँ यहाँ सरकार में। देखिए, जो चुनाव हो रहा है इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, व्यक्तिवादी जो परंपरा चली आ रही है, चला रखी उन्होंने। एक तो व्यक्तिवाद पे चुनाव हो रहा है और समाजवाद पे चुनाव हो रहा है। वो 8-10 साल से, 10-12 साल से वकीलों की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं और यहाँ अधिकारियों पे अपना रोब जमा के लूटपाट का काम करते हैं और यहाँ खूब दलालियाँ करते हैं। और दूसरा ये समाजवाद है, ये डेमोक्रेटिक तरीके से चलता है, लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। यहाँ उम्मीदवार तय होते हैं, कोई जो यहाँ का हिसाब किताब है, यहाँ की व्यवस्था है बाहर की, वो लोकतांत्रिक रूप से चलती है। ये कहीं एक जगह से आदेश नहीं आता। उनके टाइम में जब कार्यकारिणी बनती है वहाँ सिर्फ एक आदमी का आदेश चलता है, ऐसे कर लो वैसे कर लो। यहाँ जो कार्यकारिणी चुन के आती है वो सब साथियों की भावनाओं के अनुरूप काम चलती है। इस बार क्या है, इस बार जो हमारे अध्यक्ष थे अशोक पुंडीर साहब, उनके साथ जो सेक्रेटरी थे वो उनके ग्रुप के थे। उन्होंने हर जगह जितने भी विकास कार्य करने की बात आई, हर जगह उन्होंने अपनी टांग फंसाई, हर जगह रुकावट डाल ली, अवरोध पैदा किया। बहुत सारे सपने थे, यहाँ लाइब्रेरी को हाईटेक बनाना था, ई लाइब्रेरी बनानी थी, उसमें उन्होंने काम नहीं करने दिया। बहुत से हमारे साथी थे, उनको यहाँ, उन साथियों को भी जो वकालत के पेशे में अभी आके जमे ही हैं, मेंबर बने हैं, उनके लिए भी उत्थान के लिए काम करना था। उन्होंने कोई वकीलों के कल्याण के लिए काम करने नहीं दिया। यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा, न्यायालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ जब भी आवाज़ उठाई, उन्होंने उन अधिकारियों का, भ्रष्ट अधिकारियों का साथ दिया। उन्होंने वहाँ से कहलवाना शुरू किया, जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें वही आदमी अच्छे लगते हैं जो उन्हें सहयोग करते हैं। वो वहाँ से खुलेआम कहते थे, उनसे फ़ोन करा दो जी, आपका काम कर देंगे। यहाँ न्याय व्यवस्था में भी उन्होंने बहुत सारे पैदा कर रखे हैं, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ पैदा कर रखी है।
आम जो अधिवक्ता सर्वाइव ही नहीं हो पा रहा है उनकी वजह से। तो इस बार का जो चुनाव है वो परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। इस व्यवस्था को बदलनी है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, युवाओं के लिए काम करना है। और हमारे जो दोनों पदाधिकारी हैं, महासचिव के लिए सतीश चौधरी जी और अध्यक्ष के लिए अपने राजीव त्यागी जी, उनके वो नए हैं, युवा हैं, उन्होंने उनके भी दिमाग में बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे सपने हैं अधिकारियों अपने अधिवक्ता समाज के कल्याण के लिए। तो अब के अगर सबका सहयोग रहा, विजयी होते हैं, तो अपने सब यहाँ से भ्रष्टाचार का भी समापन होगा। यहाँ जिन लोगों ने पैसे खा के बाहर संस्था के पैसे खा रखे, उनके खिलाफ भी मुकदमे लगाए जाएंगे और यहाँ की व्यवस्था को सुधारा जाएगा। थैंक यू सर। सर आपका नाम? चौधरी रणधीर सिंह एडवोकेट, पूर्व महासचिव। चुनाव के बारे में क्या कहें? साथियों, विशेष रूप से चुनाव के बारे में तो ये कहना है कि प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच, पिछले दिनों एकता मंच अलग था, वो दोनों संगठित होकर के प्रगतिशील अधिवक्ता मंच स्थापित हुआ और प्रगतिशील अधिवक्ता मंच ने इकट्ठा होकर के परचम लहराने का काम इस बार में किया। लेकिन कुछ साथी हमारे, उन्होंने जीतने के बाद जो एक ग्रुप विशेष है, उस ग्रुप विशेष के कार्यों को और उनके हितों को साधने का काम किया। और प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच के जितने साथी थे वो इस बात से आहत हुए और उन्हें इसी वजह से उनमें एक व्यक्ति को प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच से सर्वसम्मति से सब लोगों ने उसको बाहर निष्कासित कर दिया। अब वो इतना गुमराह कर रहा है कि प्रगतिशील अधिवक्ता मंच जो है, उनके जो साथी हैं उनके बारे में ये कह रहा है कि प्रगतिशील अधिवक्ता मंच, हालांकि हम बाबू जयकर जी, स्वर्गीय जयकर जी का हम भी उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने स्थापित किया था, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। प्रगतिशील अधिवक्ता मंच का 2003 में निर्माण हुआ था, उसमें नहीं थे, लेकिन चलो कोई नहीं, उसके बावजूद भी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और ये प्रगतिशील अधिवक्ता मंच एक लोकतांत्रिक संगठन है, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष की नहीं चलती है। यहाँ सब लोग, जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, सब सीनियर साथी बैठ करके फैसला लेते हैं। एक दूसरा ग्रुप है जो नाम से चलता है, वहाँ तो एक व्यक्ति विशेष है, जो चाहता है वही करते हैं। और उन्होंने हमेशा बार एसोसिएशन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर करके अपने हितों की साधने का हितों को साधा है उन्होंने। और जितना भी प्रो अधिकारियों के साथ भ्रष्टाचार जितना बढ़ा है, उनके कार्यकाल में बढ़ता है। प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच के कार्यकाल में कभी इस तरह की स्थिति नहीं हुई है। ज्यादा लंबी बात न करते हुए मैं इतनी बात जरूर बता देना चाहता हूं कि पिछली बार हमारे प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच से हमारे अध्यक्ष विजयी हुए थे और उन्होंने बड़े ईमानदारी से कार्य करने का काम किया है। नौजवान अधिवक्ता जो भी उनके पास आ गया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं का निराकरण कराने का काम किया। विकास के कार्य जितने होने चाहिए थे वो इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि सेक्रेटरी जो है दूसरे ग्रुप का था, वो उन्हें बाकायदा किसी भी काम में जो भी शुरू करते थे उसमें टांग अड़ाते थे और उस काम को नहीं करने देते थे। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने एक काम और गजब किया है कि पिछले दिनों जितनी स्थितियां थी, हमारा जो एक जो विकास का फंड अलग से बना हुआ था, उसका भी डेली का डेली जितनी आमदनी थी उसका सारा बाकायदा हमारे नोटिस बोर्ड पर उसको लिखा जाता था, कितनी हमारी आमदनी, इतना हमारा खर्च हुआ है, उसमें बिल्कुल पारदर्शिता रखी है। और एक काम और किया जो 2-3 साल से पिछली कार्यकारिणी ने नहीं किया है, हमारी कार्यकारिणी ने वो भी काम किया है। इस हमारे अध्यक्ष जी ने 80-80 हजार रुपए 35-40 आदमियों से, जिन लोग जो मर गए थे, जो हमारा एसोसिएशन है जिसका यही उद्देश्य है कि यदि हमारा कोई अधिवक्ता साथी का अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उनके परिवार वालों को 1 लाख रुपए की मदद करते हैं। लेकिन पिछली वाली कार्यकारिणी ने उसमें कोई पैसा हमारे अधिवक्ता जिसकी मृत्यु हुई उनको नहीं दिया है। पहली 2-3 साल बाद हमारे जो अध्यक्ष जी थे, उन्होंने 40-45 लोगों को 80-80 हजार रुपए देने का काम किया है। वो जितने हमारे अचानक किसी को कोई बीमारी हो गई, उनको किसी को 25,000, किसी को 20,000, किसी को 15,000, जैसी स्थिति थी उन सबको मदद करने का काम किया है। पहली बार ये लगा है कि जो वकीलों का संगठन है और जो वकीलों का पैसा है, हमारा ही पैसा है, उस पैसे का सही सदुपयोग हुआ है।
पिछले दिनों से जो पिछली कार्यकारिणी रही है, उन लोगों ने उन पैसे का दुरुपयोग किया है, वो सारी कचहरी को पता है। आज इसीलिए हम लोगों ने लोकतांत्रिक वे में प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच के 2 प्रत्याशी हमने जो साफ सुथरे हैं, जिनकी छवि पर कोई दाग नहीं किसी किस्म का भी, उनका व्यवहार कुशल है, दोनों नौजवान है, राजू त्यागी और सतीश कुमार। दोनों जो है बड़ी हिम्मत के साथ बड़े मिलनसार हैं, दोनों सारे साथियों से मिल रहे हैं और नौजवान आजकल उनसे आकर्षित हो रहा है और नौजवान उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ा है। और मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। नौजवान अधिवक्ता ही हमारे यहाँ 500 अधिवक्ता ऐसे हैं जिन्होंने ये सारा निर्णय लेना और ये सारा डिसाइड करना है। आज इस तरह से हम 2-3 दिन से हमें साथियों का समर्थन मिल रहा है, उसमें बिल्कुल ये लग रहा है कि एक तरफा आंधी है प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच की, और सारे प्रत्याशी जितने भी आ रहे हैं बड़े बहुमत के साथ जीतने का काम कर रहे हैं। और मैं आने वाले साथियों से एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे तमाम जितने साथी हैं, जितने वरिष्ठ हमारे साथी बराबर के साथी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व महासचिव हैं, हम सब लोगों ने शपथ खा रखी है कि ऐसे लोगों को बेनकाब करना है जो हमारे एसोसिएशन को एक मोहरे के रूप में करके इस्तेमाल करके यहाँ भ्रष्टाचार का बढ़ावा देते, प्रो अधिकारी बनने का काम करते हैं। हमारे इस ग्रुप की एक ये भी खासियत है कि हमारा प्रगतिशील अधिवक्ता मंच कभी भी प्रो अधिकारी नहीं रहा है। कोई भी अधिकारी यदि कोई भी गड़बड़ की है तो हमारा कोई भी साथी गया और उस अधिकारी के साथ जो है वहीं पर उसका सोल्यूशन किया, उसे वहीं पर उसकी खरी खोटी सुना करके उसको जो सबक सिखाने का काम किया है। हमारे पिछले दिनों हमारे तमाम साथियों ने कुछ अधिकारी के बारे में शिकायत थी, हम लोग चाहते थे, हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत प्रयास किया है लेकिन उतना समर्थन उनको नहीं मिला। लेकिन फिर भी इतनी जरूरी है कि उन अधिकारी के खिलाफ इंक्वायरी हो गई है, जांच चल रही है और मुझे पता है कि हमारे पिछले जो हमारे निवर्तमान जो अध्यक्ष है उनके प्रयास से ही उन्होंने जो जांच में, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके खिलाफ कोई न कोई अनुशासनात्मक कार्य विभागीय कार्य जरूर होगा। और मैं अगले अधिवक्ताओं से भी आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे जितने साथी जीत करके आएंगे, हमें उम्मीद है कि सारे जीतेंगे। मैं आश्वासन कहना चाहता हूं कि किसी भी नौजवान के साथ कोई भी कुठाराघात नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और कोई भी अधिकारी अपनी मनमानी करने नहीं, हमारा कोई पदाधिकारी नहीं करने देगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। तो यहाँ पे छोटा सा अंतराल लेंगे, अंतराल के बाद आपको हम जो है तीसरे ग्रुप से रूबरू कराएंगे, अधिवक्ता प्रगतिशील ग्रुप से। धन्यवाद। उठ गए सारे। आ जाओ हाँ जी, इधर आ जाओ जाना पूछ के ऐसे इनके बहुत लंबा है।